तो गाइज़ यार बहुत बड़ा झमेला लग चुका है अभी यहाँ पर। कहने का मतलब है कि मैं 18 साल का हुआ नहीं हूँ और मेरे पास मतलब मैंने कोविड का वैक्सीन नहीं लिया है। तो गाइज़ यार फाइनली नेपाल में इंटर एक्चुअली नेपाल में इंटर नहीं किए हैं। ये एक मेची नदी है और ये इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करती है। ये पे चलेगा फटा हुआ, आप दे दीजिए ना। और चल जाता है, इधर चलता है। नेपाली फाड़ दोगे ना, वाइट कलर से फाड़ दो, चल जाएगा। तो गाइज़ यार अभी इंडिया की चेक पोस्ट पे इसको यहाँ से बैग चेकिंग करने के बाद फिर हमें नेपाल में वहाँ पे विजिट मिलेगा। बट अभी एक सीन क्रिएट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा वोटर कार्ड लगेगा, देन आई एम नॉट 18+। तो गाइज़ यार फाइनली नेपाल में इंटर एक्चुअली नेपाल में इंटर नहीं किए हैं। ये एक मेची नदी है और ये इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करती है। पीछे साइड इंडिया का मैंने वो जो लिखा हुआ ग्रीन कलर का बोर्ड है वो मैंने इंडिया को पीछे छोड़ दिया और नेपाल और इंडिया के बीच के बॉर्डर पे है इस ब्रिज के ऊपर। लेकिन अपने साथ वहाँ पर थोड़ा झमेला लग गया क्योंकि मैं 18+ नहीं हुआ और मेरे पास वोटर कार्ड नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा कि आधार कार्ड था मेरे पास, तो मैं आधार कार्ड शो किया वहाँ में, लेकिन आधार कार्ड नहीं मान रहे थे। फिर मैंने बोला मैं आई एम नॉट 18+। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने फादर का वोटर कार्ड दिखा दो। मैंने वही किया, मैंने अपने फादर का वोटर कार्ड दिखाया। देन उसके बाद मुझे एंट्री मिली। फिर आगे जाके एक ये हुआ कि वहाँ पर सामान चेक करना पड़ता है। तो आपको पता है इतना हेवी बैग पैक लेकर चल रहा हो 80 लीटर का। तो फिर से मैंने सारा सामान निकाला, पैक किया, बहुत झमेला लगा, दिमाग ख़राब हो गया। अभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उधर नेपाल की ओर जा रहे हैं बढ़ते बढ़ते। तो देखते हैं अगर नेपाल में क्या वहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है और अपने साथ वहाँ पे क्या चेकिंग किया जाएगा। क्या फिर से मेरे बैग को खोल के चेक किया जाएगा या फिर बैग को नहीं चेक किया जाएगा। अभी वो नेपाल में इंटर करने के बाद ही पता चलेगा। फाइनली अभी हम नेपाल और इंडिया बॉर्डर के बीच में हैं और शायद मेरी सिम की नेटवर्क अब चली गई होगी। तो मैं एक छोटा सा स्टेटस अभी डाल दूँगा। तो गाइज़ यार बहुत बड़ा झमेला लग चुका है अभी यहाँ पर। कहने का मतलब है कि मैं 18 साल का हुआ नहीं हूँ और मेरे पास मतलब मैंने कोविड का वैक्सीन नहीं लिया है। अभी ये लोग भी एक झमेला लगा रहे हैं। सामने चेक पोस्ट है, वहाँ चेक पोस्ट के बाद मांग रहे हैं कि कोविड का वैक्सीन दो, ये दो, डैश दो। मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। मैंने बोला कि मैं नहीं हूँ 18+, आई एम नॉट कोविड पॉजिटिव। देन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी फिर से मुझे इंडिया की ओर जाना पड़ रहा है, फिर से रिटर्न, और मुझे वहाँ पे कोविड टेस्ट करके आना पड़ेगा। पता नहीं फिर कहाँ पे कोविड टेस्ट होगा। अभी मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है। तो चलो फिर से पहले कोविड से टेस्ट कराते हैं जा कर के। अब मुझे नहीं पता कि कोविड टेस्ट कहाँ पे होगा, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जाकर के वहाँ पर कि आखिर कोविड टेस्ट होगा कहाँ पर। यार गाइस अभी नेपाल आने में मतलब इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसका आपको मैं बोल नहीं सकता हूँ। पहले वोटर कार्ड, ये वो, फादर, क्या क्या, पहले कोविड चेक करा के आते हैं। मैं पूरा थक चुका हूँ। एक तो इतना भारी बैग पैक लेकर के सरकारी में जाए कहीं भी कर लेगा। तो भाई अभी चल रहे कोविड चेक कराने के लिए। वापस नेपाल से इंडिया आ गए और सामने में बैग है, फिर से जा रहे हैं कोविड टेस्ट कराने। देखते हैं कोविड रिपोर्ट लेकर के। जी यार आ चुके हैं हॉस्पिटल में यहाँ मेरे मतलब चेक कराने के लिए। तो कुछ देर के अंदर में चेक हो जाएगा। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं। देन अदरवाइज़ जैसा अपडेट आता मैं आपको बताता रहूँगा। अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर वैक्सीन चेक करेगा, नाक में डालेगा, क्या डालेगा पता नहीं। बहुत झमेला हो गया और अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है और मुझे नेपाल बॉर्डर क्रॉस भी करना है। अभी बहुत टाइम है, देखता हूँ क्या होता है। जैसा अपडेट होता है बताता हूँ। लेकिन आप लोग हमेशा कोविड चेक करके ही कहीं निकलिए। 18+ नहीं है तो, अगर 18+ हो गया तो वैक्सीनेशन करा लीजिए, वेस्ट है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला जैसा मेरे साथ हुआ। तो ये रहा मेरा कोविड रिपोर्ट जो कि नेगेटिव है। बहुत मुश्किल के बाद नेपाल के अंदर में एंट्री मिल चुकी है और अभी हम लोग नेपाल में आ चुके हैं। और सामने करेंसी एक्सचेंज का है, तो ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज करते हैं, देखते हैं क्या है फंडा। और यहाँ लिखा हुआ काकर बिट्टर रात्रि बस टिकट, पता नहीं। और ये सामने में ये वाला ही बॉर्डर था, ये क्रॉस करने के बाद है थोड़ा चेकिंग वेकिंग किया, इमिग्रेशन था। देखता हूँ करेंसी एक्सचेंज में क्या होता है, कितना रुपये करके मुझे मिलता है। तो फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो भाई यार करेंसी एक्सचेंज करने के लिए हम आ चुके हैं और हमने यहाँ पर टोटल 2000 रुपये दीदी को दिया। ये लीजिए दीदी।
देखते हैं। 2000 रुपये दिए हैं और इसका हमें मिलेगा 3200। या कितना मिलेगा इसका? 3200 ना। तो आपको यहाँ पे 116 रुपीज़ का रेट मिलता है, तो आप आकर के करा सकते हैं। दिन चलते हैं आगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या है। देखते हैं कितना पैसा है। 500, 1000, 2000, 1 2 3। दी ये पे चलेगा फटा हुआ, आप दे दीजिए ना। दे और चल जाता है यार, इधर चलता है। नेपाली फाड़ दोगे ना, वाइट टेप से साड़ दो, चल जाएगा। नहीं, रास्ता में कुछ प्रॉब्लम हो गया। 2000, 1 2 3 4 5 6। ये तो है ही नहीं, आधा इसका टुकड़ा ही नहीं। हाँ वो तो 1 2 3 4 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस यार हमें मिला है 2000 का 3200। तो हम लोग चलते हैं अभी बस स्टैंड के पास में। पहले तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाना चलना पड़ेगा। तो देखते हैं पास में कोई खाने का जुगाड़, कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। तो लेट्स गो। तो नेपाल की बस में अभी बैठे हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे इटाहरी। फिर वहाँ से कुछ लोकल टैक्सी वगैरह पकड़ के हमें जाना होगा अपनी डेस्टिनेशन की ओर। फिलहाल अभी इस बस में बैठे हुए हैं, भूख बहुत जोर की लगी है। कोल्ड ड्रिंक, हाँ तो भाई हमने कोल्ड ड्रिंक ला के दिया मुझे, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और अपने आप को ठंडा करते हैं, क्योंकि इस गर्मी के अंदर में बहुत मेरा सर दर्द हो रहा है और इतना झमेला किया बॉर्डर पास करने के लिए। तो गैस यार अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँचे, कुछ मालूम नहीं है। बस के अंदर में बैठे हैं और आगे का जो एक्सप्लोरेशन, मतलब हम लोग को जो काठमांडू में जहाँ जाना था, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड। गैस यार अभी शाम का टाइम है और ये एक इटाहरी बाज़ार है और यहाँ से मुझे पता नहीं किधर जाना है, रास्ता वास्ता कुछ पता नहीं है, तो गूगल यूज करेंगे और फिर देखते हैं। एक्चुअली ये पता नहीं कहाँ उतार दिया मुझे और आगे चलते देखते किधर से रास्ता है। मैंने गूगल में सर्च किया था, आई थिंक उधर से, तो फिर चला जाए। 6 o'clock हो रहा है अभी और इधर से चलते जाते हैं। रात का टाइम हो रहा है, 6 o'clock है। पता नहीं यार कहाँ पे मैजिक मिलेगा। उन्होंने बताया था कि मुझे इधर ही में आना है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अंकल मैजिक स्टैंड यही है, थोड़ा आगे है।